राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारीज आपका स्वागत करती है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आप जो पधार तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है, प्यार भरी पलकों में हमको पाला पोसा है, हर कदम पे साथ का दिया हमें भरोसा है। खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली। आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही सब पे मेहरबानियाँ। मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्र की डली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली। आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर गली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली।
भौणी को दीदी क्लास पर पचारि बाबा से मुरली कही था। तो ता अर्थ आम बाबा आम प्रत्येक कथा आम सब बाबा जानी पार्छ जनइबा सत्सदी बाबा साफ दिल तो साफ राजी बाबा को आम जदि सफा दिल रे आम किसी बाबा को कहवा से तार उत्तर निजे मुरली आकार दे दौरान। तो बाबा से आम कहते आम जो अमृतवाला जोग माने आमर बाबा आमर पिला मानकर अज्ञान मानकर तो चलो बाबा जिते ज्ञान पाइले से दिन आमर अमृतवाला भुआ दरकार बाबा कौन से चाहे आमर पिला जिते शक्ति भंडार से खुला थाए तो जिते शक्ति नहीं पारे बाबा से नहीं पारे। तो तेणुक से टाइम आम बहुत मूल्यवान ब्रह्मा कुमार कुमारी मान तो बाबा बनीगले तो आम के भाग्य बाबा कहते बाबा बनीगले मैंने भाग्यशाली हेले यदि पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा जो मुरली वाला टाइम उठिकी घरे माँ मैंने कई अमृतवाले बड़ी भोर उठी काम कर घरे के कलबनी कहीं माने से टाइम टा भल माने घर कार्य सब जल्दी हो पारे ना बाबा से बाबा याद सब काम करदेवा ताले आम लाइफ रे जीवन में दिन सारा किसी असुविधा हम नहीं किंतु बाबा को साथी नहीं चलवा बाबा कहते जब निजे चलिए एकुटिया असुविधा पड़े बाबा साथी थे आम गाँव में कहनी साथी बापा की भाई साथी थे आम छाती फुले चालू हाँ कहीं साथी किसी असुविधा सी अच्छा आम एकुटिया किए धरले कौन करवा बाबा सब कहते आपन जोटा भल लगुच बापा रूप हो साथी रूप हो बाबा सेमती कहते सर्व संबंध जो कमी आसुँच से संबंधटा बाबा सहित जोड़ी पारे। आबार आमर तीन टा जिन मुख्य जे आम बाबा अमृतवाला जोग करवा तापर मुरली क्लास तार जहाँ बाबा जो कहते दिन सारा जहाँ भी करूँ आप बाबा क्या माने सब बाबा को अर्पण करके सब काम करेंगे ताले बाबा से काम निश्चय सहारा हे। तो आम इंडिया तो प्रथम आम ज्ञान पाइली से दिन के भावे मन भर किसी पचारि भौणी मान प्रश्न मुझे गोटे वाला प्रश्न पचारनी। तो आज जमी भौणी कहले मधुबन तो मुझे मधुबन से पुणी एमती शिवरात्रि पर भाई भौणी मैंने आसले मधुबन विषय पचारे भाई मधुबन विषय अनुभव शुणेले। तो मधुबन आम एत बड़ घर आम कहले बहुत 50-60 एकड़ जगार मैंने जहाँ जो दायित्व जहाँ राति 2टार उठिकी समस्ते निज कम लगी जाती। तो देखो मैंने से जिन शुणला मोर मन भर संकल्प था केमती मुझे मधुबन जीवी किंतु केबे जीवी ये आम ना कि मधुबन थे जीवी। तो किसी दिन पर एमती 4-5 मास पर तो आम सेवारे जावाई दादी पचारे क्लास में आगे बसता है मुझे तो पचारे कि मधुबन सेवारे जीवे। तो मन संकल्प थी आम कहले हाथ उठे मुझे मुझे जीवी। तो आमर ईश्वर नियम अच्छी 2 वर्ष पर्यंत माने बाबा मिलन वर्षे पर्यंत जाती किंतु सेवार हेले 2 वर्ष पर्यंत ज्ञान पक्का हे से ही मधुबन चांस मिले। किंतु बाबा देखो ये डोरी मोर मु 6 मास रे ही जाइए कारण से पचारे तो दादी कहले आपको तो 6 महीना भी नहीं हुआ है मैंने 6 मास है नहीं तो आपण को। तो मुझे हाँ नियम अनुसार मुझे साइलेंट रही। तो तापर मुझे जो क्लास करी से थे दुर्गेश भौणी तापर आज जन आम रही सबिता भौणी बोलिकी सी मझे मझे मत पचारती कोर्स बाबा के मूल्य आम एक्चुअली नवोदय पढ़ु तो हिंदी नॉलेज मोर सब थिला। तो सब जिन पचारे मुझे कहे तो धीरे धीरे डेली गला रेगुलर आसी क्लास टाइम मैंने मोर परफेक्ट था मैंने 6टा पूर्व पहुँची मैंने 6टा 5 मिनट पहुँची मुझे। तो सी डेली रुटीन देखिकी से पचारे भौणी आप जी ठीक अच्छे से कहले मैं देखूँ आप घरे ठीक बोली सर्टिफिकेट किए देवे आपण परिवार वाला दे पारे हाँ कि आप गाँव वाला ही देवे से भाया मुझे मन भर सब दादी तो मना कले कि से भौणी निजे कहीदे ना आप जी ठीक अच्छे मुझे दादी को कहबी माने तार तेणुक आम निज को निजे आम भल बोलिकी निजे आम ठीक बोली कही पारिबानी। तो आमर ठीकटा आम परिवार वाला ही आम जो आम ब्राह्मण परिवार अच्छी कि गाँ वाला लोकी अलौकी अच्छी से माने ही शुणी पारे। तो देखु कौन सी क्षेत्र में आम ये बाबा कहते बाबा याद कले सर्टिफिकेटा किए देवे आम मुरली कहते आप परिवार सर्टिफिकेट दरकार ब्राह्मण परिवार ठू आउ जो अच्छी जेते माने निजे निजे सर्टिफिकेट 3टा दरकार निजे निजे ऊपर संतुष्ट दरकार परिवार उपर संतुष्ट आउ लौकिक परिवार समस्त संतुष्ट दरकार। तो समस्त बाबा है कहते समस्त सहित केमिति मिलीमिशी आम जो ज्ञान आकार स्नेह रे प्यार रे मिसिकी परिवार चलवा बाबा यही ज्ञान आमको दौरान से रहीकि पवित्र रहीकि चलवा। तो एमती प्रथम थर पर मधुबन मुझे तो
तो सेठी देखिली बहुत खुशी लगला एत बड़ बेहद घर तो भाई मैंने जो सेवा आमको देते तो मत कहते भाई यहाँ आप 2 घंटा भितर करेंगे तो मोर से सेवाटा को एत खुशी लगुता मत कर भगवान सेवा से 2 घंटा घंटे भितर पूरा कर दिए तो से बोले आप बढ़िया सेवा कर मधुबन रही सेवा करें तो मो मन भर हाँ सब मधुबन सेवा मिलने रही तो रही तो केमी रही हाँ क्या से आगुरी परिचित नी प्रथम थर फास्ट टाइम मधुबन जाइए ज्ञानसर थी तो पुणी किसी आम से पुराणा भाई थे ओडिशा भाई 2 जन से सब तो सेठी पुणी भाई मैंने कह दादी मत छुट्टी देले आमको दादी गोटे जिन कहते एक चुप 100 सुख माने कौन क्षेत्र में आप साइलेंट रही किसी कहूँ से बहुत सुख अच्छी आ शुणे पर किसी समय बाबा को याद रे कहे से किसी अनुभव हम अनुप्राणित हो पारे ये लाइफ रे आ मो जीवन में गोटे अनुभव करी जो दिन मो अमृतवाला जोग मिस करी मुरली क्लास मिस करी से दिन बाबार सेवार बहुत टे खिटपिट माने कौन झगड़ा जीटे अनुभव टे मन भर आसे कष्ट से ना क्या सहित किसी बाबा ये कह समस्त को सकाश दिंतु आउ समस्त को बाबा को याद रे ही किसी आप कर्म आकार गुणदान करें। अच्छा ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शरद भाई। वर्तमान आम समस्त गहन उपस्थित अच्छा हिमांशु भाई तो तांको आपण माने समस्ते जानी थिबे चिन्ही थिबे आम देवगढ़ जिल्लार से होचंती आम हिमांशु भाई बरपुत्र एठू बाहरी चंती तांकर जन्म खजुरी खमन रे से निजे लौकिक परिचय मध्य देवे तो हिमांशु भाई को मुझे अनुरोध करुच्ची से तांकर अनुभव आम समस्त सामना रे रखिबे। ब्रह्मा कुमार हिमांशु भाई। ओम शांति। 16 वर्ष पूर्वर आउ 16 वर्ष एज रु क्लास 10 परीक्षा पर मु मौसी घर को आसी जोड़ा पूर्णागढ़ एठू 2-3 किलोमीटर हम तो से दिन गुरुवार थिला आ सरस्वती पूजा थिला तो मौसी माने स्टार्टिंग दिन मत सम्मान देले जे तो भली भाग्यवान आउ ई दुनिया रे कहीं नहीं तो ये तो मत छुआ थी बोले किसी एते ज्ञान विषय रे किसी जान नथली भक्ति कौन भी जानिनु खाली माँ बापा सांगे मंदिर जाऊलु तो मौसी कहले ना आज गुरुवार दिन अच्छी खड़ी छुआ हम तो लकीली ई सेंटर रे ही खड़ी छुईवाई मुझे आसी आउ मो मौसी को कहली जे 2000 माने क्लास 10 मु पढ़ले आ मोर तो कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गला तो कौन खड़ी छुईबा अच्छी कहले ना यहाँ गोटे आम गढ़ली यूनिवर्सिटी तो मुझे भाविली बहुत बड़ यूनिवर्सिटी हो खुशी होते आसिली भड़ा घर थिला जस्ट गोटे क्लासरूम अच्छी तो मुझे यहाँ कि यूनिवर्सिटी तो बोले चाल भीतर को गले जना पड़ो तो बाबा माने करेक्ट 7 बाजी थिला मुझे एंट्री कली से भड़ा घरे थिला एटा तो 10 वर्ष आसपास हो गलानी लगुच तो सही समय रे एंट्री कली और रेड लाइट थिला अंतर मन में ज्योति जगालो ये ट्रैफिक कंट्रोल बाजू थिला तो तुरंत मौसी कहले क्लासरूम रे बसी जा तो मु लास्ट रे बसली तो प्रथमे मु योग कली तापरे मुरली क्लास सुनली तापरे कहले याकू कोर्स करवा अछि तो मु प्रथमे जशोदा भणी गोटे दिन क्लास टीचर तो भौणी कहले ठीक अच्छे आज ब्रह्मा भोजन अच्छी ब्रह्मा भोजन कर दिंतु तापर कोर्स करेवा तो आम समर्पित भट्टी रे पचरा जाए कार ब्राह्मण लाइफ को बड़ी है तो मु कहे प्रथमे मु ब्रह्मा भोजन खाइली प्रथमे तो ब्रह्मा मुख रु बाणी शुणली तापर माने आत्मार भोजन है शरीर रो भोजन है तापर ब्राह्मण बनली आउ ब्राह्मण बनला परे भी 2-3 वर्ष जाके माने आईसा छाड़ीनी कंटिन्यू आसुली मझे मझे तापर कौन है एठू कुचिंडा गली आ कुचिंडा कॉलेज रे +2 साइंस पढ़ुली आ घोषा रोड जोड़ा अच्छी लक्ष्मी बणी एत थे तो सही मोर 7 डेज कोर्स स्टार्ट है
तो स्टार्टिंग दिन रु मते माने खाना पीना शुद्धि करो प्याज लहसुन छाड़ी दियो ये ज्ञान देले ये आत्मा परमात्मा देले मुई तो साइंस स्टूडेंट थिली तो मते ये सब भल लागेनी बस जस्ट टिके देखलु भाई एथिरे तो मते किछि नौकरी मिलबोनी पैसा मिलबोनी ये कहूतिली किंतु माउसी गोटे लेटर देइतिला ये मो पुत्रा आ याकू कोर्स करो हेले कौन थिला लेटर मुझे जाननी किंतु स्टार्टिंग दिन तो ब्रह्मा भोजन मिलला किंतु जेबे भी कोर्स हैला सबु दिने आगो टोली तापरे तुमे खाओ हेति बेले आम परिवार भी कहीं ज्ञान रे नथिले तापरे ई भली पालना मिलला अलौकिक परिवार रु तो मु कौन करथिली प्रत्येक दिन नुआ नुआ सांग को नहीं जाए मते मो माँ सांगरे मु खाली कथा हुए आउ कहारी सांगरे नहीं मो भाउज माने तो एबे भी अछंती जने भाउज वर्षे 1.5 वर्ष माने पुत्रा छुआ जन्म हैला परे से भाउज मते चिन्ही पारे जे ये गुटे अच्छी बोली तो मु कहारी सांगरे कथा हुए तो भौणी मान को संगे भी एते माने करीब रे नहीं थिली किंतु ड्रामा प्लान अनुसार फिर कुचिंडारू संबलपुर पढ़वा लगी जीवा को हला तो 2007 रु जते बेले संबलपुर गली किंतु 6-7 मास आरएसएस ऑफिस रे थिली तो 2008 आसपास रु पुण आउ थरे कंटिन्यू हला बीके लाइफ तो जेबेडू स्टार्ट हला मु संध्या बेले जाउथली आ बाबा मिलन संबलपुर रे देखुथली आ पूरा पता थिबो जो माने पुराना पूरा संबलपुर सब जन लगी केवल गोटे जगह बाबा कौन डेली मागणा पर्दा फिल्म चालू जी हेले मौसी कह ना ये बाबा मिलन अरे की बाबा तुम बाबा केते दिन को केते दिन आसे मुझे कहे कारण प्रति 15 दिन किंतु रेगुलर जाऊली तो भौणी मैंने कहले नहीं आप आईसा छाड़ू ना कि नहीं आ जेबे देखले मधुबन को संबलपुर सब जाऊँच किए बरपाली किए बरगढ़ किए देवगढ़ डेली पार्टी चलूला तो मो डेली शुणे मधुबन जाऊँच आउे मुझे दिने कहली 2008 रे मते भी मधुबन जीवा अच्छी हेडू कहले तुम तो आईसा छाड़ू न डेली मुरली क्लास आसु जाओ तुमको किए नेब खानपान शुद्धि दरकार हेडू मुझे कहली ठीक अच्छे छाड़देवी खानपान शुद्धि करदेवी तो हेडू 2009 1 जनवरी रु मुझे स्टार्ट कली आउ माने 3-4 मास शुद्ध कलापर मार्च मसरे बाबा मिलन रे छुट्टी मिलला तो मते एग्रीमेंट हैला जे आईसा छाड़ू जो किंतु तापरे आउ पूरा लाइफ रु छाड़ी देवा था मुझे देखवा मधुबन आगो जीवा तापरे फेर खाई देवा कौन अच्छे तो ये चालू थिला कारण एज हेते बेले 18-19 वर्ष थिला ज्ञान रे बैकबोन कहीं नथिले किंतु जते बेले मु मधुबन गली स्टार्टिंग रे तो माने घरे भी मिछ कहली जे ट्रेन मुई केबे देखी नहीं थिली एतकी डिस्टेंस की केबे जाईनी तो भौणी पार्वती भौणी पचारे आपण केबे जीवे मधुबन आ जो दिन जीवा थिला ग्रुप सांगरे से दिन एग्जाम रहीगला तो भौणी कहले नहीं एग्जाम दियो आउ एग्जाम देला परे जीवो तो से हिसाब रे मु एग्जाम देईगिरी गली एकला सिंगल गली तो बाबार भी ये मदद ट्रेन जानी चिन्हिनी डायरेक्ट गोटे ट्रेन चेंज करी अहमदाबाद रु फिर माउंट आबू पहुँचली तो माउंट आबू जिते पहुँचली भौणी को फोन कली भौणी मु शांतिवन पहुँची गली हेडू भौणी कहले कौटी अच्छ मुझे मुझे जानी पारुनी आ मेन गेट अच्छी ब्रह्मा कुमारी तो सहीठू फिर भौणी मैंने राति 11 बजे आसिक पिकअप कले तो जेबे आओ बाबा मिलन रो एक दिन आगरू फास्ट बाबा मिलन 2009 रे माने 2009 एप्रिल 7-8 तारीख होता तो जिते बड़े बाबा आड़ू दृष्टि नेली माने गुटे मते फीलिंग आसला जे मते नॉनवेज आउ लाइफ रे केबे नेबा नै आउ ई ज्ञानडा जो भगवान कर दृष्टि मोर ऊपर पड़ला माने मुई भी मो लौकिक परिवार को भी ज्ञान रे आनबी तो सेठे संकल्प कली जे बाबा आप मते एते लास्ट रे कोन पई बाछलो तो जब तक 5 थर मधुबन मुई आसिगिरी आपके साथ साकार रे नहीं मिलली तब तक मुई कहा को ज्ञान नहीं दिए तो ये भाव में एतकी फ्रिक्वेंट है 4-2.5 वर्ष रे 5 थर बाबा मिलन हो गला गोटे वर्ष 2 थर 3 थर लेखा जीवार मौका मिलला बहुत जल्दी पूरा हो गला आ 2009 रे फास्ट गली 2013 रे 5 वर्ष रे 10 थर कंप्लीट हो गला तो एतकी फास्ट हैला तो सही भितर फिर भौणी कृष्णा भौणी रेगन भाई बापा माँ सब घर से बाप दादा से और हमारे दीदियाँ बड़ी दादियों से सभी को बहुत सारे ढेर सारे शुभकामनाएं और बधाई हो। आज ओम शांति। अभी हम सबके बीच आज की
सुवर्ण तथा सुभाष चंद्र पाणिग्राही तथा हमारे आदरणीय दीदी सुशीला दीदी जी देवगढ़ सेवा केंद्र इंचार्ज तथा आदरणीय बेनी दीदी जी ग्रहण करना चाहती हूँ। आप पधारें, इस सभा की शोभा बढ़ाएं। यह शोभा आपके आने से इस महफिल में 4 चंद लग गए। आपके आगमन पर हम हर्ष हुए, हम खुश हुए। आइए आप सब और हम सब करतल ध्वनि से इन महान विभूतियों का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। सभी को इस सभा में बारंबार स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय वनिता दीदी जी, अतावीरा सेवा केंद्र संचालिका, आदरणीय सुमिता दीदी जी, कुचिंडा सेवा केंद्र संचालिका, आदरणीय आरती दीदी जी, आप सबको भी अनुरोध है, आप सब चलिए सभी बाबा के पास। ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए हैं। सांसों के तार
पार्वती बनकर वो हम सबकी माँ की तरह पालना दे रहे हैं। आज उनकी 50तम जयंती हम सब ये पालन कर रहे हैं, सुवर्ण उत्सव। आप सब सोने की दुनिया में जाने वाले और ऐसे महसूस करें कि ये सुवर्ण उत्सव में हम सब यही प्रेरणा लेके जाएं कि हम सबको भी ऐसे देवियों की तरह श्रृंगारे हुए रहना है। आपको शिव बाबा ने अपनी ज्ञान रत्नों से, गुणों से बहुत श्रृंगारा, क्योंकि आप अपने जीवन को त्याग, तपस्या से, वैराग्य से भरपूर किए हैं और अनेक आत्माओं को आपके जैसे बनाने के लिए बहुत ही परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के महावाक्यों से अपने आप को खुद ही शिक्षा के अनुरूप बनकर अपने प्रैक्टिकल स्वरूप से सभी को शिक्षाएं दी हैं। आपके अंदर बहुत सारे गुणों से परमात्मा ने श्रृंगार तो किया ही है, लेकिन आज इस सभा में, इस देवगढ़ भूमि में, देवताओं की गढ़ इस भूमि में आने वाली कल सुवर्ण युग में बनने वाली देवताओं की मन की ये इच्छा है कि आज आपको अपनी कर कमलों से, हाथों से, आदरणीय सुशीला दीदी के हाथों से और आपके तरफ से निमित्त कुसुम दीदी के हाथों से आपको श्रृंगार करेंगे। तो आइए आज दीदी की श्रृंगार करने के लिए आ रहे हैं हमारे सामने आदरणीय सुशीला दीदी जी, नीरू बहन, कुसुम बहन और मानसी बहन। ये आया आपको दीदी जी आपके सुवर्ण उत्सव के अवसर पर ये अलौकिक श्रृंगार उमंगों से भरा है, उमंगों से भरा है ये ब्राह्मण परिवार, उमंगों से भरा है ये ब्राह्मण परिवार। अति आनंदित है करने को दीदार। आप सबका यहाँ आगमन हुआ, स्वागत है बारंबार, स्वागत है बारंबार। लक्ष्मी नारायण की दुनिया में चलने के लिए सुवर्ण युग में, सुवर्ण जयंती में दीदी जी आपको यह सुवर्ण बेच उपहार दे रहे हैं। संगम युग की समय बहुत मूल्यवान और इस संगम युग की समय में बहुत सुंदर उपहार कुसुम बहन की तरफ से, समय के उपहार। बसी पड़ो पछ लोक कहीं ना देखी पार्बार तो और विजया माता जी को अनुरोध करती हूँ वो मंच पर आए, दीदी को सुवर्ण उत्सव में सुवर्ण मोदी अंगूठी पहनाकर सम्मानित करेंगे। विजया माता जी। कोई भी ना जचता है आप बसे बाबा के अपना समझ भरे अभिनंदन में प्रभु प्रेम पुष्प बरसा रहे। देख के दिव्य विभूतियों को देवी देव हर्षा रहे। त्याग तपस्या सेवा साधना पवित्रता की बढ़ाए।
भाई बहनें और देवगढ़ के आसपास के गीता पाठशाला के सभी भाई बहनें और मंच पर विराजमान हमारे एमएलए महोदय और सबसे बड़ी इस मंच को शोभा देने वाली आदरणीय सम्मानीय आदि रत्न आदि पश्चिम उड़ीसा की जो माँ स्वरूपा है पार्वती बहन, साथ साथ हमारी बिन्नी बहन और के जो मुख्य भाई अभय भाई, उत्तम भाई और निरंजन भाई, बोध सेवा केंद्र से पधारे हमारे सरोज भाई, कितनों का नाम लूँ, आप सभी उसमें शामिल हो गए। ऐसे शुभ संगठन एक पवित्र संगम पर एक देवी परिवार का इतना जो संगठन कहाँ नहीं मिलेगा। बाबा जिसको कहते सत्युग से भी परिवार का शोभा है संगम का, तो इस संगम की शोभा है हम सभी बाबा के एक एक फूल एक एक रत्न। जैसे कि कोई गहना अगर कोई पहना हो पर गहने में अगर रत्न नहीं हो या हीरा ना हो शोभा नहीं देगी। इसी प्रकार आप सभी भी बाबा के, बाबा शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के कौन है, भुजाएं एक एक रत्न है, हीरा है। तो आप अगर यहाँ ना पहुँचते ये हॉल भी क्या शोभा देती। इसी प्रकार मान्यवर हमारा एमएलए महोदय नहीं पहुँचते, आदरणीय बहन जी अगर ना पहुँचते ये मेला भी क्या, ये हमारा मिलन का क्या शोभा देती। कहने का मतलब है सबसे बड़ा स्वागत के लिए धन्यवाद का पात्र है, स्वागत के लिए निमित्त है हमारा परम पूज्य परम पिता परमात्मा, जिन्होंने इस कलयुग के अंत पर धर्म ग्लानि के समय पर धरा पर आकर हम सब के आत्मा रूपी दीपक को जगा रहे हैं। हम सभी दीपावली मनाए, लेकिन इस शरीर रूपी मिट्टी के अंदर आत्मा रूपी दीपक का अंधकार में है, लेकिन बाबा आकर के आत्माभिमानी बनाया। तो ऐसे आप सबकी महफिल देखकर मैं परमात्मा शिव बाबा को, शासक ब्रह्मा बाबा को हार्दिक दिल से हृदय से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ चार चांद लगाने वाली हमारी मुख्य बहन जो पश्चिम उड़ीसा के लिए निमित्त जोन इंचार्ज, जोन के एक कहूँ डायरेक्टर, वो अगर नहीं पहुँचते तो भी हम शोभा नहीं पाते। तो बहन जी को हम सब के बीच में पाए, इसलिए बहन जी को भी मैं दिल से कोटि कोटि हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रोग्राम के कारण हमारे एमएलए महोदय बिजी है, फिर भी उन्होंने चंद समय हम सबके लिए समय दिए, इसलिए भ्राता जी को, सुभाष चंद्र पाणिग्राही को मैं दिल से कोटि कोटि हार्दिक शुभ बधाई देते रहूँ। स्वागत है, स्वागत है। साथ में उनके धर्म पत्नी वो पहली बार हमारे देवागढ़ सेवा केंद्र पर पधारे। ऐसे आप भी बार बार आते रहिए, आपको भी दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। और सारा पश्चिम उड़ीसा की शोभा देने वाली, जैसे मैंने बताया ना, गहने में अगर रत्न ना हो तो गहना किस मूल्य का काम है। इसी प्रकार बिन्नी दीदी, बिन्नी बहन एक गहना का रत्न है, तो वो भी हम सब के बीच में पहुंच गई। साथ साथ हम सभी जो बहनें जो एक एक बाबा के राइट हैंड है और बहन जी का भी राइट हैंड, इन्हीं बहनों को भी इस मंच पर पाकर हम दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और बहुत दूर से पहुँचे सरोज भाई, जिनका प्रोग्राम ही नहीं था, लेकिन हमने कहा आप अगर बोर्ड से कोई नहीं आ रहे, आप अगर नहीं आएंगे तो क्या शोभा देगी, इसलिए बोर्ड से सरोज भाई पहुँचे और हमारे रेडा खोल से भी भागीरथ भाई पहुँचे, उनको भी मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है।
और साथ साथ बहन जी बताए कि रेढ़ाखोल से जितनी भी भाई बहन पहुँचे, कितनी सुंदर घर का हमारे गृह का निर्माण हुआ और गुरु उद्घाटन हुआ। उसमें हम सब ने स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जो भी मंच को सजाने वाले भाई बहन, साथ साथ जो हमारा साउंड के डिपार्टमेंट और जो नृत्य करने वाले दो लड़कियां बहनें, उनको मैं स्वागत करती हूँ। और सामने जो बैठे राधा कृष्ण, जिनकी मनमोहन बाबा जो नाम देता है, अभी हमारा एजेंडा क्या है? स्वर्णिम दुनिया को लाना है। ये जो कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है, गोल्डन दुनिया लाना। तो गोल्डन दुनिया का राजकुमार कौन है? कौन है? एक ही कृष्ण नहीं, हम सब कृष्ण के कौन है? राजकुमार, राजकुमारी। तो हम सभी ऐसे मनमोहक दुनिया में जाने वाले और श्री कृष्ण के साथ रास करने वाले सच्चे सच्चे गोप गोपिकाएं हैं। तो इन दोनों नन्हे मुन्नियों को भी मैं स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय से सज धज के बैठे हैं और सुनने वाले जो भाई बहने, भले थोड़ा छत पे आप लोग को धूप लगता होगा तो भी मैं देख रही, प्रकृति भी हम सबको सहयोग दे रही है। तो प्रकृति को भी स्वागत करती हूँ और आप सबके योग बल से जो प्रकृति हमको इतना सहयोग दे रही है, इसलिए आप सबका भी दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इस सभा को शुभाषित कर दिए हैं, तो आपका इस आंगन में बारंबार ऐसे आगमन होता रहे, यही हम सबका दिल का उद्गार है, दिल से आशा है। और दीदी जी भी ईश्वरीय उपहार, स्मृति चिन्ह उपहार, स्लोगन का झलक भी रहा है। आप ऐसे ही मूर्त लग रहे हैं और परमात्मा भी आपको यही वरदान दिए हैं। आप सदा सकारात्मक विचारों में रहें, आपको सफलता सदा आपके कदमों पर हो। अभी मैं मंजू बहन से अनुरोध करती हूँ। मंजू बहन, रेढ़ाखोल सेवा केंद्र संचालिका, आप हमारे पश्चिम ओडिशा की जो निमित्त आदरणीय दीदी जी, जिनकी आज हम सब यह सुवर्ण उत्सव पालन कर रहे हैं, उनकी सेवाओं की फाउंडेशन डाले हैं, मतलब जो यहाँ बाबा की ज्ञान को लाए हैं, निमित्त बने हैं आदरणीय हमारे कुसुम बहन, उनको अनुरोध करती हूँ। वो सबको धन्यवाद तो देंगे ही, उसके पहले वो हमारे देवगढ़ भूमि की ज्ञान की बीज कैसे डाला,
तो उसका थोड़ा अपना अनुभव भी शेयर करेंगे, हिस्ट्री थोड़ा सुनाएंगे, उसकी कहानी सुनाएंगे। तीन बार सब ओम ध्वनि करेंगे। ओ शांति। पहले तो बाप दादा को धन्यवाद, फिर हमारे गोल्डन जुबली में हमारे पधारे हुए पार्वती माँ, समलेश्वरी माँ हमारे बीच आज पधारे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चलेंगे हम अपना 24 साल पहले 97 में हमारा देवगढ़ से संबलपुर आना हुआ था। ऐसे तो बचपन से ही ज्ञान का बीज अंदर में है, आज से 35-40 साल पहले ज्ञान का बीज तो अंदर में गया था। जब बहन जी लोग भी हमारे घर आते थे, कमलेश बहन, पार्वती बहन, सुशीला बहन, सब कोई हम लोग छोटे छोटे थे। अनगुल में फर्स्ट हुआ था हमारे ताई जी के घर में, तब से बहन जी लोगों को जानते हैं। फिर ड्रामा का प्लान अनुसार बाबा का मर्जी कहिए देवगढ़ आना हुआ। फिर एक बार ऐसे ही संबलपुर गए थे, आज से 23.5 साल या 24 साल पहले। तो सामने देखे बाबा का घर है, झंडा है, अनायास ही कदम उठ चले बाबा के घर के तरफ। सामने गए, देखे बहन जी मिल गए, तो बहन जी को बोला देवगढ़ में ऐसे, हमको सारा अपना परिचय दिया। फिर बोले देवगढ़ में हमको भी ऐसे आश्रम करना है। हम थोड़ा टाइम मांगे थे बहन जी से, लेकिन ड्रामा में था 15 दिन के अंदर ही देवगढ़ में एग्जीबिशन हो गया। और भाई का तो सहयोग सब दिन से ही था, भले 2-3 साल लेट में आए, भाई 2000 में आए, लेकिन मेरे साथ और 2 भाई थे सहयोगी। एक भाई तो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, वो लेक्चर थे, और एक भाई भी सुनील पोदार बोल के, वो भी लेक्चर हैं, वो हैं अभी ओल्ड हो गए, वो आए नहीं हैं। लेकिन इन सब के सहयोग से हमारे 97 जून 2007 में हमारा देवगढ़ में बहन जी के कर कदम कमल से अपना गीता पाठशाला ओपनिंग हुआ। बहुत सारी बहनें सब आए, हमको आज तक 24 साल हो गया पालना दे रहे हैं। बाकी हम 25वां सालगिरह मनाएंगे बहुत जल्दी आने वाले दिनों में। उसके पहले ही हम लोग बहुत भाग्यवान हैं, आज गोल्डन जुबली पहले मना रहे हैं। सिल्वर जुबली फर्स्ट होता है, लेकिन हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, गोल्डन जुबली पहले मना रहे हैं। तो इसके लिए बहन जी को बहुत बहुत, समलई माँ को धन्यवाद है। और जो भी हमारे बड़े बड़े भाई बहनें सब आए हैं जगह जगह से, उन सबको तो बहुत ही बहुत थैंक्स। हमारे इस देवगढ़ भूमि, जो भी देवताओं का भूमि बोलिए, देवगढ़ भूमि नाम तो भगवान ने दिया है या आत्माओं ने दिया है, लेकिन आप सबके कर कमल से हमारा देवगढ़ आश्रम आज सुसज्जित हो गया है। उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन 24 साल का जो मेरा सफ़र था, बहुत ही कुछ, मतलब घर से भी बाहर से भी, बाबा तो बोलते हैं ना, बाबा का बनना मतलब ही परिस्थितियों का सामना करना। इतनी परिस्थितियाँ आई, लेकिन कभी भी एक पल भी दिमाग में नहीं आया कि बाबा को छोड़ दें। या भाई ने कभी भी हमको सहयोग नहीं दिया, सब दिन सहयोग दिया, इतना हेल्प किए हैं। हर चीज़ में बोलते तू जा, तेरे को कोई चीज़ का मना नहीं है, कोई चीज़, तन मन धन सब चीज़ में भाई ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। बाकी सारे भाई बहन हमारे गीता पाठशाला हो, बाकी जहाँ से भी आए हैं, सब भाई बहन का बहुत ही सहयोग है। और इतना सुंदर प्रोग्राम आज हमारा यहाँ हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरा 5 बार एक्सीडेंट हुआ है, ये भी आप लोग समझिए। हर बार सुबह क्लास जाते समय मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कभी भी कुछ नहीं हुआ, बाल भी वहाँ नहीं हुआ। ऐसे लगा बाबा ऊपर ही ऊपर अपने हाथ में उठा लिए, लेकिन तब भी मन में नहीं आया कि क्यों आश्रम जाऊँ, क्यों गिरूँ सुबह पहले, ऐसे कभी नहीं चाहा, ऐसे कभी दिल में आया नहीं। हर पल बाबा को साथ रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। बाबा का हाथ और साथ पकड़ते हम लोग डायमंड जुबली बनाएंगे, सिल्वर क्या गोल्डन क्या डायमंड जुबली बनाएंगे। अगर हमारा साथ बाबा ने दिया तो हम सब डायमंड जुबली मनाएंगे। इसके साथ ही हमारी सुशीला बहन बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, वो बहन जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जो कि आज हमारे बीच 3-4 साल हो गया है। बहुत अच्छी मातृ स्वरूपा है, बहुत बढ़िया पालना दे रही है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही बहन पसंद है। बाकी मैं चाहती हूँ हर कोई को सुशीला बहन का सेवा अथक ही लगता होगा। बाकी और सब तो अच्छे हैं, आप सब आए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इतना कहते हुए मैं रहती हूँ। ओम शांति।
कुछ कमी रह गया होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगी। ओम शांति। प्रेम के प्रकाश से हर तुमको मिटाई, एक कदम भाग हो सभी के मन में, एक कदम हिमांचल विश्वाल जी सम्मानित कर रहे हैं शल ओढ़ाकर और सम्मान पत्र प्रदान करके। आपकी सेवा ऐसे अमर रहे, आपकी सेवाओं की क्या सम्मान करें, यह आपकी सेवा की और देवगढ़ भूमि में आप सभी देवी देवताएं, श्रेष्ठ आत्माएं, पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं जो उपस्थित हैं, इतना भी आप सभी की गुणगान करें उतना कम है कि मंच पर इतनी महान पुण्य आत्माएं विभूति के रूप में बैठे हुए हैं। वैसे तो मधुबन पावन भूमि तपोभूमि से चतुर्भुज भाई भी बैठे हैं और पश्चिम उड़ीसा की कुछ प्रमुख भाई भी बैठे हैं और साथ साथ अति प्यारी, अति मीठी, अति स्नेही, सेवा की साथी, लौकिक अलौकिक साथी आदरणीय सुशीला बहन जी, बिन्नी बहन और अन्य सेवा साथी बहनें और आप सभी परमात्मा की प्यारे पिता की अमूल्य रतन, एक एक हीरे जो सन्मुख बैठे हैं। तो आज की दिन की वातावरण ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ऊपर से उस प्यारे पिता निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और एडवांस पार्टी की मुख्य दादियाँ इस देवगढ़ भूमि के लिए वतन से ही गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है ये छत नहीं है लेकिन सफेद दिखाई दे रहा है कि फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों की अलौकिक दुनिया में हम सब फरिश्ते बैठे हुए हैं और डायरेक्ट बाप दादा, वरिष्ठ दादियाँ और जो एडवांस में गए सभी गोल्डन पुष्पों की वर्षा से हम सभी को अलौकिक प्रेरणाएं दे रहे हैं। तो ये धरणी, देवगढ़ की धरणी कोई साधारण धरणी नहीं है, बहुत 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 पुण्य धरणी है। भले यहाँ पर भी सेवा करने के समय थोड़े बहुत कहो, बड़ी बड़ी कहो या किसी भी रूप की विघ्न आया भी हुआ है, लेकिन निमित्त के रूप में हिम्मत रखते हुए मीठी आदरणीय कुसुमदीप बहन और मोहन भाई जी, दया भाई और सहदेव भाई और जो भी देवगढ़ की निमित्त भाई बहने हैं, गुप्त रूप में छुप करके अमूल्य रतन होकर के, तो इतनी अथक मेहनत करके यहाँ पर हर हालत में सेंटर को कैसे भी बजाय रखना है, ये दृढ़ता के आधार से बहुत सुंदर रूप से हरा भरा सेंटर बनाने के निमित्त बने। और बहनों ने भी, काफी बहनें और वनिता बहन है, बाकी अन्य बहनें भी यहाँ बहुत मेहनत कर किए हुए हैं, लेकिन सुशीला बहन जो वरिष्ठ बहन आप सभी को मिला हुआ है, तो वो भी कोई साधारण बहन नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत अनुभवी है। इसलिए आप सभी बहुत बहुत गौरवशाली, श्रेष्ठ, महान, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्माएं हैं जो ऐसे महान आत्मा को आप सभी प्राप्त किया है। तो इसलिए आज हम सभी अपने आप को बड़ा भाग्यवान, क्या पद्मा पद्म भाग्यवान महसूस करने के साथ साथ अपनी भाग्य की सराहना करना है कि मु आत्मा केते श्रेष्ठ भाग्यवान अटे, जेहेतु भाग्य विधाता परमात्मा कर मु संतान। अंतर आत्मार अनुभूति जेतले हमें आत्मार गुणगान करूचु, तो नेचुरली परमात्मा गुणगान करने संगे संगे निजर आत्मार भी गुणगान कले अपार खुशी, अपार शक्तिर अनुभूति हुए। तेणु बाबा सदा सर्वदा कहती
तीव्र पुरुषार्थ बा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने पे लक्ष्य स्थल को आग को आगेवा पे आमे कौन एमती पुरुषार्थ करबा के कम समय भितरे कहीं आमे समस्या जानछु बहुत कम समय अच्छी कम रु भी कम समय अच्छी ये अंतिम समय रे आमे को प्रकार पुरुषार्थ तीव्र उद्यम करबा जहा द्वारा आमे से लक्ष्य स्थल को पहुंच परिबा आमे समस्ते पुरुषार्थी सुनिश्चित अटु किंतु बाबा कहते समय रफ्तार समय तीव्रता को देखिकी आमको किपरि तीव्र पुरुषार्थ करने पड़ो तापे सर्टकट रास्ता कौन जमती आम देवगढ़ को आसलु आम समस्ते सर्टकट रास्ता भी चाहूलु ना को रास्ता रे सर्टकट रे पहुंच पारिबा रास्ता रे अनेक प्रकार अबड़ खाबड़ भी थिला तथापि लक्ष्य रहा आम जमते भी प्रोग्राम अटेंड करबू दूर दूरांतर अन्य जगार भी भाई भौणी मैंने निज निज रास्ता क्रॉस करके पहुंचती अबड़ खबड़ रास्ता हेले उमंग उत्साह रहा मते प्रोग्राम अटेंड करिवार अछि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को प्रोग्राम अटेंड करिवार अछि लक्ष्य को जतले हम दृढ़ रखिलु तो रास्ता अबड़ खबड़ थिले मध्य आमे निश्चित भाव रे आजकी ए कार्यक्रम अटेंड कर पारलु लक्ष्य स्थल रे पहुंच पारलु सेंती आमर जीवन लक्ष्य मत बहुत श्रेष्ठ बहुत उच्च बहुत महान हेतिले मध्य जेते बाधा विघ्न रूपक अबड़ खाबड़ रास्ता हेतिले मध्य आमको जदे मन रे दृढ़ता रहउची उमंग उत्साह रहउची एवं बाबा का प्रति निश्चय रहउची ताले आमे लक्ष्य स्थल को निश्चय ही पहुंच पारबा जीवन माना ही परीक्षार घर अनेक प्रकार परीक्षा जीवन रे अंतिम लक्ष्य स्थल को पहुंचा पर्यंत परीक्षा देवा को ही पड़ो तो प्रत्येक श्वास प्रत्येक संकल्प रे जहाँ भी बाधा विघ्न आसुथिले मध्य ब्राह्मण आत्मा माना ही केबे भी उमंग उत्साह कम करया कथा नुहे तेणु बाबा कहती भले कितनी भी बाधा विघ्न परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी गायब ना होना चाहिए उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए सदा उमंग उत्साह बजाय रहना चाहिए ईश्वरी निशा को भी कायम रखना चाहिए बाबा ने कहा था एक साकार मुरली में कि मेरे वही मीठे बच्चे प्यारे बच्चे दिल में चढ़ने वाले बच्चे हैं जो सदा उमंग उत्साह को साथ साथ रखने के साथ साथ मस्ती में मस्त रहते हैं कौन सी मस्ती में मस्त रहते हैं मैं कौन मेरा कौन दूसरा मुझे डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहा है भगवान मुझे डायरेक्ट मिला हुआ है जाको भगवान डायरेक्ट पढ़ुचंती भगवान ही पाठ पढ़ुचंती ताको केते नेशा रहबा कथा केते उमंग उत्साह रहबा कथा तेणु लक्ष्य स्थल को पहुंचवा पई हमरो नेशा उमंग उत्साह कम हेबा कथा नुहे ता संग संग आवरी कोन शॉर्टकट रास्ता अछि जो लक्ष्य स्थल को हमें पहुंच परिबा सेति पे बाबा कहती सदा सर्वदा ब्राह्मण आत्मा माना सदा दुआएं लेना है दुआएं देना है ये पाठ अगर पक्का कर लिया हर हालत में हमको हर एक की दुआएं लेना है दुआएं देना है इसके लिए हमको क्या क्या पुरुषार्थ करना है ज्यादा मेहनत करने की बात नहीं है बाबा कहते हैं अगर आपको भाषण करना नहीं आता है कोई बात नहीं है या कोई मेहनत करना नहीं आता है शरीर में कोई रोग शोक है बीमार है बीमारी में भी बाबा कहते हैं बीमार होने पर भी कोई हर्जा नहीं तन कैसा भी हो या किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप हैं लेकिन कोई भी परिस्थितियों को सामना करने के लिए मन की स्थिति अगर हमारा सुदृढ़ है शक्तिशाली है मनोबल अगर पावरफुल है तो ऑटोमेटिकली आई हुई परिस्थितियों को हम पार कर सकते हैं दूसरी ओर कुछ हम नहीं भी कर सकते हैं तो बाबा कहते हैं एक काम हर एक ब्राह्मण कर सकते हैं कौन सा काम दुआएं लेना है दुआएं देना है कर सकते हैं नहीं कर सकते दुआएं लेना भी है तो दुआएं देना है इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़े इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करना नहीं है जिसको बाबा कहते हैं कितनी श्रेष्ठ कितनी सोमान युक्त थी
मन वाणी कर्म संबंध और संपर्क, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने अपना चेकिंग करते हुए निराकार शिव बाबा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए, तो हम सभी के सामने तो कितनी अनगिनत एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा के सामने कौन एग्जाम्पल थे? कोई एग्जाम्पल थे क्या ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ कर रहे थे? उनके सामने कोई एग्जाम्पल ना होते हुए भी टोटल निराकार शिव बाबा को ही फॉलो करते हुए ही इतनी श्रेष्ठ कदम आगे बढ़ाते हुए वो बाप समान बन गए। और आने वाली नई दुनिया में भी श्री कृष्ण बनने वाला है बाबा भी, शिव बाबा ने भी अनाउंस कर दिया। तो हम सभी कितनी पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबके सामने इतनी अनगिनत एग्जाम्पल हैं। ब्रह्मा बाबा भी है, मम्मा भी हैं, और वरिष्ठ दादियाँ भी, कितनी कितनी दादियाँ अव्यक्त हो गए हैं, तो उन सब दादियों को भी फॉलो कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप में जब इतने लोग इतनी महान विभूतियां होकर के गए हैं, इस धरा पर ही तो रहते हुए पुरुषार्थ किया था ना। इसलिए दुआएं लेने के लिए हमारी मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क के ऊपर विशेष अटेंशन देना बहुत जरूरी है। दुआएं लेने के लिए विशेष तौर पर हमें और कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए बाबा कहते हैं बिंदु को सदा याद रखो। बिंदु बनना है, बिंदु बन करके बिंदु लगाना है, और बिंदु स्वरूप को याद करना है। 3 बिंदु को याद करना है। 3 बिंदु, आत्मा बिंदु, ड्रामा बिंदु, दूसरा बाबा भी तो बिंदु है ना। तो कोई भी बात आता है, जब नेगेटिव संकल्प चलता है, तभी मन के अंदर विचलित भावना, हलचल की भावना शुरू होने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं संबंध संपर्क में आते हुए आज की ही वहां वाक्य में बाबा ने कहा कोई भी प्रश्नवाचक नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्यों क्या कैसे की सवाल नहीं। जहाँ प्रश्नवाचक स्थिति होती है, प्रसन्न चित्त होगा या प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता। सदा प्रसन्न माना सदा हर्षित चित्त स्थिति नहीं हो सकती है। इसलिए दुआएं वही ले सकता है जो सदा संतुष्ट मणि है। दुआएं लेने के लिए क्या चाहिए? संतुष्टता की सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ेगा। लेकिन संतुष्ट भी कौन रह सकता है? संतुष्ट रहने की भी माध्यम क्या है? उसके लिए भी बाबा कहते हैं हर मनोकामना को पूरा करने के लिए एक बाबा ही मेरा संसार है। कोई भी इच्छा, कोई भी आशा, कोई भी चाहना नहीं रखना चाहिए। जहाँ इच्छाएं होती है या कोई कामनाएं होती है, चाहिए 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 की चाहना होती है, वहाँ असंतुष्टता होती है। बाबा मिला मना हमको सब कुछ मिल गया। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा ना कोई। जब बुद्धि में अटल निश्चय, अटल विश्वास हो गया, फिर तो बुद्धि इधर उधर भटकती क्यों है, या चाहिए चाहिए की चाहना क्यों रखते हैं। दुआएं उनको मिलती है जो एक बाबा को ही संसार समझ करके बुद्धि में, अपने दिल और दिमाग में उनके स्वरूप को बुद्धि में याद रखते हैं, तो नेचुरली बाबा की सर्व संबंध के रूप का दुआएं प्राप्त होता है। बाबा संसार है, बाबा में ही संसार समाया हुआ है, सर्व संबंध समाया हुआ है, सर्व प्राप्तियां भी समाया हुआ है। जहाँ सर्व प्राप्तियां समाया हुआ है, सर्व संबंध भी है, तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटक सकती है ना। तो क्या आप सभी ने बाबा को सर्व संबंध से अपना मनाया है या नहीं? बाबा को सर्व संबंध द्वारा अनुभव करते ना नहीं? जे अनुभव करती हाथ उठातु, बाबा मोर सर्व संबंधी। वाह, तो बाबा भी बतन रु देखुचंती, पुष्पवृष्टि करचंती एवं वाह वाह करचंती, वारे मेरे बच्चे। तो निजे को भी शाबाश करंतु।
शाबाश, वाह मारे मेरा भाग्य। तो देवगढ़ निवासी माना जो भी यहाँ पधारे सभी देवगढ़ वासी, सभी देवी देवता बनने वाले हैं ना, है ना। इसलिए सभी देव में गढ़ में पहुंच गए, देव जैसे देवता जैसे बनने वाली आत्माएं। तो इस प्रकार महान आत्माओं की दिल की दुआएं क्या होगी? दिल की दुआएं एक बाबा के लिए भी होगी, बाबा भी उनके लिए दिल की दुआएं देते रहते हैं। हमेशा अगर भाग्य की सराहना करते रहते हैं, खुशी में झूमते रहते हैं, सदा संतुष्टता की अनुभव करते रहते हैं, तो अपने आप संतुष्टता की वर्षा पुष्प बाबा वर्षाती रहता है। इसलिए योगी तपस्वी ब्राह्मण आत्मा की मन में कोई भी चाहना नहीं होना चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति होना चाहिए। देवताओं की इच्छा मात्र अविद्या का गायन है, लेकिन वो गायन सिर्फ शब्दों में गायन हो रहा है, लेकिन वो अभी की पुरुषार्थ की प्रारब्धि की स्वरूप है। किसी भी प्रकार की हमें आकर्षण में नहीं जाना है। जहाँ थोड़ा बहुत आकर्षण व्यक्ति वैभव वस्तु संबंध या पुरानी दुनिया या अपना शरीर के लिए भी थोड़ा भी अगर आकर्षण है, जहाँ आकर्षण है वहाँ बददुआएं प्राप्त होती है। इसलिए सर्व आकर्षणों से परे हमारी बुद्धि योग है, क्योंकि हम सब फरिश्ता बनने वाले हैं। फरिश्तों की आकर्षण कहीं नहीं रहती है ना। नहीं, फरिश्ता माना उड़ती कला की ओर जाने वाले, तो हम सब फरिश्ता है या नहीं? फरिश्ता बनना माना उड़ती कला की ओर जाने वाले, तो सदा उड़ने वाले। कोई भी आकर्षण में हमें नहीं फंसना है। जहाँ आकर्षण में फंसेंगे तो ऑटोमेटिकली वो बददुआओं की पात्र बन जाएंगे। इसलिए अगर हमें सर्व की दुआएं लेना है, जो न्यारा बनता है वही तो प्यारा बनता है। आज बाबा सबका प्यारा क्यों है? क्योंकि बाबा सबसे न्यारा है। आज दादियां भी सबका प्यारा क्यों है? जितने भी भाई बहने हैं, सारी विश्व की आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, सभी के मुख से निकलता है मेरा बाबा, मेरी दादी। ये मेरा शब्द या मेरी शब्द निकलता है। ये क्यों निकलता है? भले बाबा एक है, दादियां भी अलग अलग होते हुए भी सबको लगता है दादियां भी एक जैसा है, सबका मन एक जैसा है। सबसे आपस में कितना प्यार, अटूट प्यार, जिगरी प्यार है। कोई भी दादी को देखते हैं, अलग अलग शरीर होते हुए भी सबका मन एक जैसा है। जो भी दादियों को देखेंगे लगेगा दादी मेरी है। आदि प्रकाश मणि को देखेंगे मेरी दादी कहते हैं, कुमार भी कहेंगी मेरी दादी, कुमारियां भी कहेंगी, भाई बहने सब मिलकर के कहते हैं मेरी दादी। बाबा के लिए भी मेरी बाबा, मेरा बाबा कहते हैं। ये मेरा शब्द क्यों प्रयोग होता है बाबा के लिए? क्योंकि बाबा बेहद में रहता है, हद में नहीं, कोई आकर्षण में नहीं, किसी की प्रभाव में नहीं रहता है। सबके साथ संबंध में आते हुए भी, वाणी चलाते हुए भी सबसे न्यारा रहता है। इसलिए सबको आकर्षण कराने का आधार बन जाएगा। इसी प्रकार मुझ आत्मा को भी इस शरीर की भान से जितना न्यारापन का अनुभव करते जाएंगे, पुरानी दुनिया के आकर्षण से जितना न्यारापन का अनुभव होता जाएगा, या पुराने संस्कारों से भी जितना हम न्यारे बनते जाएंगे, उतनी हम विश्व की कहो, अगल बगल की कहो और परिवार की कहो, प्यारा बनते जाएंगे। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी, ओरिजिनल संस्कार को जब इमर्ज रूप में रखते हैं, तो आत्मा की श्रेष्ठ स्वधर्म, श्रेष्ठ संस्कार को जब अनुभव करते हैं, तो नेचुरल वो संस्कार अपने अंदर जागृत होता है। उन संस्कारों के कारण आत्मा अनुभव के आधार से नेचुरल सबकी प्यारी बनने लगती है। तो दुआएं लेने के लिए हमें अशरीरीपन की स्थिति का अनुभव जितना जरूरत से ज़्यादा हम करते जाएंगे, हर मिनट, हर सेकंड, हर एक घंटे में भी 5 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए भी हम कर्म करते हुए भी अशरीरी स्थिति के अनुभव करेंगे। यही हमारी ज्ञान का सार भी है, ज्ञान का निचोड़ भी है। इसलिए अशरीरी स्थिति से ही हम न्यारापन की स्थिति का अनुभव करते जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक होगा। उस भयानक समय में
पास विथ ऑनर वही बन सकता है, या नष्ट मोहा स्मृति लब्धा वही बन सकता है जो देह की भान से भी परे रहता है, अशरीरी स्थिति का अनुभव में मगन रहता है। इसलिए दादियां हमेशा अशरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का अनुभव है, हम भी हर एक मिनट की कहो, एक एक घंटे में भी जो रिकॉर्ड बजता है या नहीं भी बजता है, कम से कम 3 मिनट बाबा को याद करें। ट्रैफिक कंट्रोल के समय भी हमें अटेंशन रहना चाहिए। जो निर्धारित समय ट्रैफिक कंट्रोल का है उसमें भी 3-3 मिनट बाबा को याद करके जब कर्म करते हैं तो कर्म में एक निशा, एक शक्ति, एक जोश भर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं अशरीरी स्थिति का अभ्यास वाले ही दुआओं की पात्र बन जाते हैं। न्यारापन की अनुभव, दुआओं की पात्र का अनुभव करते हैं। पॉजिटिव चिंतन करने वाला, हमेशा जो पॉजिटिव चिंतन करते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव को उठाते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जो पॉजिटिव सोचते हैं, वही दुआओं की पात्र बनते हैं। जिस प्रकार गुलाब का फूल है, गुलाब की फूल में भी कितना गंदगी डालते हैं, खाद डालते हैं ना, नहीं डालते हैं। वो खाद डालने पर भी खाद कितना गंदा होता है, बदबू आता है, फिर भी गुलाब का फूल में इतनी शक्ति है, वो क्या कर लेती है, गंदगी को नहीं सुनती है या गंदगी को नहीं सुनती है, लेकिन नेचुरल उसके अंदर विशेषता को चुन करके, सार को सुन करके खुशबू फैलाती है। इसलिए सभी को गुलाब का फूल पसंद है ना, कांटा में होते भी कांटे से न्यारा रहती है। तो बाबा भी कहते हैं चाहे किसी के पास कितना भी नेगेटिव संस्कार हो, आसुरी संस्कार हो, वो संस्कार होते भी हमारी दृष्टिकोण किसकी तरफ जाना चाहिए, उसकी विशेषता की तरफ जाना चाहिए, उसकी अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। जब मेरी दृष्टिकोण बदल जाएगी, अच्छाई की तरफ जाएगा, क्योंकि बाबा ने भी हम आत्माओं की क्या देखा, गुणों को ही देखा है ना, विशेषताओं को देख करके अपना बनाया है ना। शिव बाबा ने समस्त गुणों को देखी तो बाबा निजर करछन्ति ना, नहीं समस्त पाखरे किसी कमी कमजोरी अच्छी, तथापि बाबा आमर गुण को देखिकी निजर बनई माना आमर कर्तव्य कौन होची, आमे मध्य समस्त गुण को देखिबा। तो जितना जितना गुणों को देखते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर विशेषता देखने की दृष्टि, विशेष या शुभ भावना की दृष्टि होता जाएगा, तो हम दुआओं की पात्र बन जाएंगे, बाप समान स्थिति बन जाएगी। बाबा हम बच्चों की कमियों को नहीं देखा, विशेषता को देखा, तो बाबा ने कहा विशेषता देखने की चश्मा पहनो, कमियों को देखने की चश्मा नहीं पहनो। तो आप सभी ने कौन सा चश्मा पहना है, सभी ने पहना है ना, नहीं चश्मा, विशेषता देखने की चश्मा पहनना है। ताज की स्वर्णिम महोत्सव में सभी कुछ श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प ले, कुछ भी हो जाए हमको हर एक की विशेषताएं देखना है। दूसरा बाबा ने कहा मन के अंदर क्षमा भाव धारण करो। एक एक क्षमा भाव, दूसरा है रहम भाव। ये दो भाव अगर धारण कर लेते हैं, क्षमा करना, मान लो किसी ने कुछ गलती कर भी लिया, क्योंकि पुरुषार्थी है, अगर ऊपर नीचे कुछ काम हो जाता है तो दिल से निकल जाता है, फलाना ने ऐसा क्यों किया, फलाने ने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन मार्क लागू हो सकता है। लेकिन चलो कर लिया, उसके लिए हम दिल में क्षमा भाव रखें, पास्ट इज पास्ट सोच करके दिल में क्षमा भाव अगर धारण करते हैं और दया भी करे, बेचारी वो मजबूर है, परवश है, मजबूर है, परवश है, पुराने संस्कार की वशीभूत हो चुकी है, उसको हमको दया करना है। जो दया भाव रखेंगे, क्षमा भाव रखेंगे, तो जिसने भी कुछ गलती किया होगा उसके अंदर में भी परिवर्तन करने की शक्ति आएगी। अगर पहले से हमने अगर सोच लिया इतना बड़ी गलती कर लिया, इतना बड़ी विपरीत काम किया, उसके लिए अगर हमको क्रोध की भावना आई या कोई भी प्रकार की अपशब्द हमने बोल दिया, हमने क्षमा भाव धारण नहीं किया, दया भाव धारण नहीं किया, तो हमको भी बददुआ मिलेगा और उस आत्मा को भी, सामने वाली आत्मा को भी जिद्दी का संस्कार आएगा
उसने तो हमारे लिए गलत सोचा, मैं और कुछ करके दिखाऊंगी, इसलिए और उसकी संस्कार मजबूत होता जाएगा। जबकि हम है ही विश्व परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक आत्मा, तो अपने स्व परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। स्व परिवर्तन अर्थात अपने चिंतन को, अपने विचारों को दया भाव और क्षमा भाव नहीं रख सकते हैं। आज हम सभी की उदाहरण स्वरूप देवी देवताएं हैं, हम बच्चों की तो यादगार है। तो देवी देवताओं के पास जाकर के भगत आत्मा क्या गुणगान करते हैं, मुझे दया करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, कहते हैं ना? नहीं कहते। एक जड़ मूर्ति के सामने भगत आत्माएं दया मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। तो दया, कृपा, आशीर्वाद करने वाला कौन? जड़ मूर्ति करती है क्या? लेकिन भावना के अनुसार भक्तों को अनुभव भी होने लगता है। मेरे को फलानी देवी ने दया किया, कृपा किया, तो बाबा ने कहा वो देवी या देवताएं कौन है? हम आत्माएं तो है ना, हम आत्माएं है या नहीं? जब जड़ मूर्ति के लिए इतना भावना है भक्तों के अंदर, चैतन्य में कभी तो देवी देवताओं के रूप में या पुरुषार्थ तो ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं ने किया होगा ना, तभी तो यादगार के रूप में अभी पुकार रहे हैं, दया करो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। जो जड़ मूर्ति के द्वारा दया या कृपा मिल सकता है, दुआएं मिल सकता है, तो हम चेतन आत्माओं से दुआएं क्यों नहीं मिल सकता है? इसलिए ये अटेंशन होना जरूरी है कि मेरी द्वारा कोई भी ऐसी कर्म, साधारण कर्म ना होना चाहिए, हीनता की कर्म नहीं होना चाहिए, विकारों की वशीभूत होकर के कोई कर्म नहीं होना चाहिए जो बाबा से हम दूर होते जाए। श्रीमत के अनुसार हमारी कर्म हो, हर एक कदम श्रीमत के अनुसार होगा। अमृत वेले से रात्रि तक ये चेक करें, क्या हम दुआएं लेने योग्य काम कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अगर इतना भी अटेंशन रखेंगे तो बाबा का ही महावाक्य है, जिसको 100% अटेंशन होगा कि हमको दुआएं हर हालत में लेना है, सारे दिन की दिनचर्या में दुआएं लेते जाना है, तो उनके अंदर सहन शक्ति भी आ जाएगा, समाने की शक्ति भी आ जाएगा, और साथ ही साथ और गुण भी धारण हो जाएगा। मधुरता की शक्ति भी, मधुरता की गुण भी धारण होता जाएगा। क्योंकि अटेंशन अच्छा रखा ना, दृढ़ संकल्प रखा, मुझे दुआएं लेना है। दुआएं लेने की भावना रखना माना दुआएं देना ऑटोमेटिकली होगा। बाबा से दुआएं लेना है, सर्व आत्माओं से दुआएं लेना है, चाहे लौकिक परिवार वाले हैं या अलौकिक परिवार वाले हैं, सर्व से दुआएं लेने की भावना रखना है। बाबा ने कहा है दुआएं लेने का काम जिसका लक्ष्य होगा, दुआएं लेना ही लेना है, तो उसमें लिफ्ट, इतना लिफ्ट भले धीमी काम करती है, रॉकेट से भी तेज गति से फास्ट जा सकते हैं पुरुषार्थ क्षेत्र में। जिसको दुआएं प्राप्त होता रहे, साइंस की साधन रॉकेट भी फेल हो जाएगी, पर साइलेंस की साधन ये दुआएं लेना और देने का कार्य अगर हम करें तो पुरुषार्थ तीव्रता से तीव्र, अति तीव्र हो जाएगा उस मंजिल की ओर पहुंचने के लिए। हमेशा दादी जानकी को कोई भी पूछते थे ना कि दादी आप इतने आगे कैसे बढ़ गए, इतनी ऊंची कैसे पहुंच गए, तो दादी हमेशा ये कहा करती थी हमको सबकी दुआएं मिल रहा है, बाबा की दुआएं, सबकी दुआएं मिल रहा है। मेरा लक्ष्य ही रहता है कैसे हम सबको दुआएं दे और दुआएं ले, दृष्टि से भी दुआएं दे, वाइब्रेशन से भी दुआएं दे, और साथ ही साथ दुआएं लेने का लक्ष्य रहता था। तो आज इसलिए दादी इतनी विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो गई है। तो दुआएं देने की लक्ष्य से अगर देने की भावना रखेंगे, लेने की भावना नहीं रखेंगे, तो वही देवता बनेंगे ना। देवता माना देने वाले ही तो देवता बनेंगे। पहले फलाना मेरे को दुआएं देगा तो हम दुआएं देंगे, नहीं, एक कंडीशन नहीं रखना है। परिस्थिति ठीक होगा तो हम दुआएं देंगे, फलाना बदलेगा तो हम दुआएं देंगे, फलानी बदलेगी तो हम दुआएं देंगे, या हम ठीक हो जाएंगे।
तो इसके लिए बाबा क्या एग्जाम्पल देते हैं? कभी समुद्र के पास जाकर के कोई कहता है क्या ये समुद्र अब टेढ़ी मेढ़ी लहर नहीं लाओ, सीधी सीधी लहर लाओ, कोई कहेगा? समुद्र का काम ही है, टेढ़ा मेढ़ा भी लहर आ सकता है, सीधी लहर भी आ सकता है। संसार रूपी समुद्र में भी कभी कैसा परिस्थिति रूपी लहर आता है, कभी कैसे मनुष्यों के अंदर भी संस्कार रूपी लहर भी आता है। इसलिए कोई कैसा भी संस्कार वाला है, परिस्थिति ठीक हो, व्यक्ति ठीक हो, फलाना व्यक्ति यहाँ से हटे, फलाना व्यक्ति फलाना परिस्थिति को हटाए तो हम ठीक होंगे। किसी का आधार नहीं लेना चाहिए, पर स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन करना पड़ेगा। जो कुछ करना है मुझे करना है, मुझे बदलना है। फलाना बदलेगा या बदलेगी तो हम बदलेंगे नहीं, मुझे बदलना है। इसकी लक्ष्य दृढ़ रहता है, मुझे परिवर्तन होना है। हर संस्कारों में भी, विचारों में भी, व्यवहार में भी, हर एक्टिविटीज में मुझे परिवर्तन होना है। जिसका धुन होता है ऑटोमेटिकली उनको सबकी दुआएं प्राप्त होता है। उसके लिए रास्ता और मंजिल लाइन क्लीन और क्लियर होने लगता है। इसलिए हर पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं की बुद्धि में किसी ब्राह्मण आत्माओं को फॉलो ना करते हुए, किसी को आधार ना बनाते हुए, ये ठीक हो तो मैं बदलूं, फलाना ठीक हो तो मैं बदलूं, ये ना सोच करके मुझे बदलना है, स्वयं को चेकिंग करना है। स्वयं को, जो स्वयं को देखते हैं, चेक करते हैं और चेंज होते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। दूसरा, बाबा का जो आज्ञाकारी बच्चा है उनको ही बाबा की दुआएं मिलता है। आज्ञाकारी माना क्या? बाबा की श्रीमत में राई समान भी मनमत मिक्स नहीं करने वाला। बाबा तो कहता है, परंतु बाबा की कहना और प्रैक्टिकल मेरा करना थोड़ा भारी लगता है। थोड़ा संकल्प में परिवर्तन कर लेते हैं, प्लान में परिवर्तन कर लेते हैं, तो बाबा का कहना और करने में थोड़ा बहुत राई समान भी अगर मनमत मिक्स हो जाता है, परमत मिक्स हो जाता है, संग दोष के प्रभाव में आकर के कोई विपरीत बातें कर लेते हैं, तो श्रीमत में मनमत मिक्स होने से बाबा क्या कहता है? ऑटोमेटिकली बाबा वहाँ किनारा हो जाता है। बाबा की मदद का अनुभव करने नहीं देता है, बाबा की दुआएं प्राप्त नहीं होगा, बल्कि खुद की बल से वो पुरुषार्थ करके जो कुछ आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं दुआएं उनको ही प्राप्त हो सकता है जो सदा श्रीमत की आधार पर दिनचर्या भी बिताए, हर कार्य भी करे, नियम मर्यादाओं के ऊपर भी एक्यूरेट कार्य करता रहे। जितना हम आत्मा ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के ऊपर संपूर्ण रूप में पालन करते हुए चलते रहेंगे, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, साथ ही साथ बाबा की दुआएं पालन करते रहेंगे। तो सबसे पहले बाबा की आज्ञा क्या है? बाबा कहता है, हे मेरे मीठे बच्चे, कभी किसी को भी दुख मत दो। बाबा का कहना है ना, नहीं किसी भी रूप में, अगर संकल्प रूप में भी किसी को हमने हिंसा की भाव, घृणा की भाव, बदला की भाव रखा, ये भी दुख पहुंचता है। संकल्प में भी हमने किसी को दुख दे दिया, वो वाइब्रेशन उसको भी पहुंच जाता है। इसलिए संकल्प में भी हमारी कितनी पॉजिटिव संकल्प, औरों को दुआएं देने की संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना रखने की संकल्प करते हैं, चेक करें। तो बाबा की सबसे पहला आज्ञा है कि सदा पवित्र रहना है, योगी बनना है, पवित्र रहना है ना? नहीं बाबा की आज्ञा। तो मुझ आत्मा की पवित्रता की परसेंटेज को चेक करना है, कितनी परसेंटेज है। मन वाणी कर्म में पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति तो है, बाबा की दुआएं भी वहाँ समाई हुई है। भल घर गृहस्थ में रहते हैं, जो जहाँ भी रहते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम जैसे बनाए, परिवार को आश्रम जैसे बनाए, किसी के लिए भी हमको कोई आकर्षण ना होते हुए, बाबा के स्नेह की बंधन में बनते हुए, पवित्रता की बंधन में बनते हुए स्वच्छ और पवित्र बने, तो ऑटोमेटिकली बाबा की दुआएं प्राप्त करते हैं। और बाबा की सबसे तीसरा इशारा है, वो मेरा पक्का और सच्चा बच्चा है जो दिल की साफ सुथरा वाला है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। बाबा कहते हैं ना,
जो सच्चाई और सफाई पर चलते हैं, वही मेरा दिल के अंदर विराजमान रहता है। कुछ दिन पहले अव्यक्त वाणी में कहा ना, सच्चे दिल पर साहबराजी के ऊपर, साफ दिल के ऊपर। तो अटेंशन हमारी कितना है? अगर मन में कुछ संकल्प विकल्प चलता है या कोई ऊपर नीचे वाला काम हो जाता है, सच्चाई से हम कितना बाबा को स्पष्ट रूप में सुनाते हैं। बाबा को सुनाना माना, चाहे आप पत्र के रूप में लिख करके बाबा की कमरे में रखो, या निमित्त आत्मा जो मुख्य है उनको भी सुना सकते हो, या अपने को जो ऊंची पुरुषार्थी आत्मा है जिससे वो हजम कर सके, जो श्रीमत के अनुकूल चलने वाले आत्मा, उनको सुना करके हल्का हो सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी से अच्छी बातें बाबा को रूहान करके सुना दो तो दिल हल्का हो जाती है और कोई भी बोझ, कोई भी भारीपन महसूस नहीं होती है। बाबा नेचुरल सच्ची दिल पर साहेबराजी अर्थात दुआएं दुआएं देता रहता है। इसलिए अटेंशन नहीं होना चाहिए, मन में कुछ रखे हो, बाहर में कुछ स्वरूप हो दिखाई दे, अंदर कुछ बाहर कुछ रूप नहीं रखना, ये पक्का सच्चा ब्राह्मण नहीं कहलाता है। हनुमान की दिल में कौन है? हनुमान की दिल में कौन था? राम था ना। तो हम सभी हनुमान है ना, नहीं, चाहे भाई हो या बहन हो, महावीर महावीरिनिया। इसलिए सच्चे दिल से राम का भी राम, शिव बाबा को दिल में रखना माना। साफ दिल, सच्चा दिल होगा, गंदी दिल, बदबू वाला दिल होगा, विकारों की चिंतन वाला दिल होगा तो राम बैठ सकता है? शिव बाबा बैठ सकता है? तो आज की इस महत्वपूर्ण दिवस पर सभी दृढ़ संकल्प ले, हमको राम को ही बिठाना है, मना कोई भी किचड़ा गंदगी अंदर नहीं। परिचिंतन करना, ग्लानि करना, ग्रुप बनाना या इधर उधर बातों को फैलाना, ये भी राम को भी हमने दिल में नहीं बिठाया, दूर हटा रहे हैं। भले हम खुश हो जाते हैं, फलाना भाई मेरा बन गए, फलानी बहन मेरी बन गई, हम एक ग्रुप बना सकते हैं, कोई परिचिंतन करने का मेरे को बहुत अच्छा ग्रुप मिल गया, लेकिन वास्तव में वो भी राम से भी दूर होते जाएंगे, संगठन से भी दूर होते जाएंगे, बद दुआएं की पात्र बन जाएंगे। इसलिए दुआएं लेना है तो बाबा की श्रीमत जो है, बाबा को ही दिल में बिठाना है, बाबा को फॉलो करना है, सच्चाई सफाई से चलना है। जो कुछ भी मन में आता है, जहाँ बोलना है बोल करके हल्का करके दुआएं लेके चलना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं एक दिन की भी महावाक्य बाबा की मिस नहीं होना चाहिए, मुरली मिस नहीं होना चाहिए। मुरलीधर से प्यार है माना मुरली से प्यार। अगर दुआएं 100% बाबा की दुआएं लेना है या सूर्यवंशी में आना है, सूर्य उदय होता है कब? सुबह या शाम? सुबह होता है ना। तो सूर्यवंशी में आने वाले सच्चे दिल से पढ़ाई पढ़ने वाले सुबह का क्लास अवश्य करते हैं, अमृत वेला योग, और दूसरा सुबह का मुरली क्लास। जो सोचते हैं हम सूर्यवंशी में आने वाले हैं, हाथ उठाओ। सूर्यवंशी में आने वाले सभी आएंगे, सारे देवगढ़ वाले और आसपास वाले जहाँ से सब सूर्यवंशी में आ जाएंगे, है ना? ठीक है, बहुत खुशी की बात है। पर सुबह का क्लास कौन करते हैं? हाथ उठाओ। सुबह का क्लास जो करते हैं तो सभी सूर्यवंशी, थोड़ा थोड़ा वहां नहीं उठाया, इसका मतलब सुबह का क्लास नहीं आने वाले माना चंद्रवंशी, माना शाम को क्लास करने वाले चंद्रवंशी में आएंगे। ये कहेंगे ना, थोड़ा मन छोटा हो रहा है, दिल हो रहा है सूर्यवंशी में जाएंगे, लेकिन इधर बोलेंगे बाल बच्चे हैं, घर का काम करना पड़ता है, पति का के लिए खाना फलाने के लिए भोजन बनाना पड़ता है। माताएं सोचते होंगे ना, एते सकाळु सकाळु कोणे में घर छाड़ी के जाई फिर भी क्लास करिया में भोड़ी माने तो कहउछंती सकाळ सकाळ आसो, बहुत दूर रे अछि, मु दूर रे थरे केमती मु पहुंची परबी। संगळा चालू छी ना नहीं चालू तो बोधे, हां, किंतु बाबा एक्स्ट्रा मार्क काकु दियंती जो माने दूर रे थाई कि मध चाली चाली के आसते। जगदीश भाई 30-35 किलोमीटर दूर भी आसिक रेगुलर क्लास करते, तेणु बाबा हृदय जीति पारिकी से बर्तमान कौन संजय ना पड़ी। जगदीश भाई ना शुणी ना नहीं, हाँ, दूर थाई कि जो मैंने रेगुलर क्लास करेंगे एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा दुआई मिल पाख वाला आसे भी मिल घर पे जहाँ जहाँ
ना बाबा बाबा तो गोटे मिनिट रे पळा आछंती हम तो शरीरधारी हम तो चाली चाली एते दूर केमती आसी पारे भाबुथिबे किंतु बाबा कहउछंती सेति पई मध्य एक्स्ट्रा मार्क कोन पास भी तो ऑनर भी करे देबे तेनु करी दुआएं जदि नेबार अछि बाबा को आशीर्वाद नेबार अछि तो रेगुलर क्लास अमृत बेला उठिबा ब्रह्म मुहूर्त रे बाबा को गुड मॉर्निंग करिबा एवं विधि पूर्वक बसी की बाबा को शक्ति आनिबा सेतरे भी दुआएं प्राप्त होछि ता संगे संगे रेगुलर पंचुअल हेले जे सकाळ मुरली सुनी पारिबो मुरली धर सत प्यार माना मुरली सत प्यार माना मुरली थरे नै दुई थर नै तीन थर भी पढ़ी पारंती माँ मानकर तो खराली टाइम बहुत बिजली मिलुची 3टा रु 5टा भी भितरी बेंद टिके निश्चित समय मिलुची से समय भी पढ़ी पारिबे मनन चिंतन करि पारिबे तेणु कर मुरली सहित प्यार अर्थात अति स्नेह अच्छी माना बाबा सहित प्यार बाबा दुआएं प्राप्त हो पार तेणु लक्ष्य रखा कथा जहाँ भी हो जाओ जिते आंधी तूफान विघ्न आसिले मुरली मिस हवा कथा नुहे जदि मुरली मिस हो जाऊँगी गोटे दिन नहीं 4 दिन नहीं 5 दिन नहीं मझी मझे मुरली पढ़ुंट बेले बेले पढ़ुंट इच्छा हेले पढ़ुंट सेमती किए अच्छा कि सभा भितर मझी मझे पढ़ला वाला सेमती किए अच्छा ना लाजरे हाथ उठो ना हाँ सेमती तो ना बोधे ना पड़ी यहाँ भी आमको भी शर्मिंदा लगुच हाँ ठीक अच्छे बाबा ऊपर बर्तन चाट समस्त जानुंट तथापि आज ही महान सभार आमको गिफ्ट मिल केतबले आपण जी जन सभा आसी समस्ते निज निज जगार जो जो मैंने आसती सब तो आम बुद्धि में नोट अच्छी सेठिकार निमित टीचर्स मान को पचरा से बण भाई बण रेगुलर क्लास कर ना नहीं पचार हाँ पास हे ना समस्ते ना फेल हे सब पास हे तेणु मझी मझे आसवा मना नहीं किंतु हेले भी बाबा कौन कहती मेरी 3 कैटेगरी बच्चे हैं 3 कैटेगरी बच्चे कौन सी बच्चे हैं एक होता है मुरली सुनने वाले दूसरा है सुन करके वर्णन करने वाले तीसरा है सुन करके समाने वाले मुरली सुन सुन करके हर्षित होने वाले तो सब है दूसरा है समाने वाले मुरली जो सुनते हैं वो समा लेते हैं तीसरा है वर्णन करते रहते हैं तीनों में से कौन है आप सभी समाने वाले या वर्णन करने वाले या हर्षित रहने वाले समाने वाले सभी समाने वाले चलो सभी में पास होते जा रहे हैं है ना ठीक है इसलिए अपने लिए ताली बजाओ बहुत अच्छा इसलिए दुआओं की पात्र बनने का आधार मुरली का स्वरूप बनना है मुरली जो सुनते हैं मनन करने के साथ मगन अवस्था का अनुभव करना वो मुरली का स्वरूप बनाना ये बहुत ऊंची स्टेज है दूसरा ब्लेसिंग लेने का या बाबा की वरदान या दुआएं लेने का आधार है जितना बैलेंस पूर्ण स्थिति में स्थित रहते हैं बैलेंस वाले ही ब्लेसिंग की अधिकारी बनते हैं ऐसा नहीं कि लौकिक का काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाए जो अलौकिक की सेवा में टाइम ना मिले या अलौकिक सेवा में समय नहीं दे पा रहे होंगे बाबा ने कहा तन मन धन सब तेरा उसका भी बैलेंस रखना है ना लौकिक काम और अलौकिक काम का दोनों का बैलेंस रखते भी जो चलते हैं तो बैलेंस वाले ही ब्लेसिंग की अधिकारी बनते हैं ऐसे नहीं बाबा कहते हैं घर गृहस्थी छोड़ दो बाल बच्चों को छोड़ दो काम धंधा को छोड़ दो काम भी करो धंधा भी करो ऑफिस का काम हो बिजनेस का काम हो या अपना घर का खाना बनाने का काम हो उसको भी सुचारू रूप से कार्य करते हुए भी हमें चेक करते रहना है हमारा ईश्वरीय सेवा में कितना समय दान दे रही हूँ दोनों का बैलेंस जब बराबर होगा तभी बाबा की ब्लेसिंग प्राप्त होगा तो दोनों पलड़ा को चेक करो ज्यादा समय किसकी तरफ जाता है लौकिक की तरफ जाता है या अलौकिक की तरफ जाता है किसकी तरफ जाता है ज्यादा अलौकिक तरफ जो सोचते हैं अलौकिक तरफ ज्यादा जाता है हाथ उठा अलौकिक तरफ सोच के उठा रही है इसमें थोड़ा भारी लग रहा है क्या हाँ जो सोचते लौकिक की तरफ ज्यादा जाता है समय हाथ उठाओ दोनों में नहीं उठा रहे क्या बात है हाँ
मैक्सिमम बाबा क्या कहते हैं, दादा तो लौकिक की तरफ चला ही जाता है, तो प्रैक्टिकल बहनें तो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा देखते हैं, आप लोगों की परिस्थितियां देखते हैं, सिचुएशन को देखते हुए बाबा दया भी करते हैं। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए ध्यान देना है, हमको बाबा का ब्लेसिंग लेना है, तो बैलेंस पूर्ण स्थिति बनाना है। बनाएंगे ना बैलेंस वाले, है ना। देवगढ़ में फिर पूछेंगे सुशीला बहन को कितना समय सेवा के लिए माताएं निकलते हैं, क्योंकि गीता पाठशाला भी बहुत खोलना है। तो संबलपुर क्या, संबलपुर सब जोन में हैंड्स की बहुत कमी हो रही है। भले 50 सेंटर खुल गया, लेकिन इतनी कमी हो रही है। जो भी कन्याएं बैठे हैं, तो क्या अपने को कुर्बान नहीं कर सकते हैं? सेवा में समय नहीं नहीं दे सकते हैं? चाहे देवगढ़ की हो, जहां से भी आए हैं। कन्याएं हाथ उठाओ, कन्याएं सभी सामने सामने बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, 8-10 बैठे हैं, क्योंकि बाबा ने माताओं को भी आगे रखा है, तो कन्याओं को भी आगे रखा। इसका मतलब नहीं भाई लोग पीछे हैं, भाई लोग भी हैं गाइड के रूप में, लेकिन सेवा का कलश जवाबदारी किसको दिया है? माताएं बहनों को दिया है ना। अगर माताएं बहनें घर गृहस्थी में बंधे रहेंगे, कन्याएं भी अपने अपने जॉब में बंधे रहेंगे, पढ़ाई भले पढ़ो, लेकिन पढ़ाई पूरा होना माना उसके बाद बाबा की सेवा में जीवन देने का लक्ष्य होना चाहिए। क्या ज्योति बहन संकल्प कर रही हो, सोच रही हो? हाँ, यहाँ की कौन कन्या है? यहाँ का कौन कन्या है? सोनाली बहन, माइक से तो सुनाई पड़ रहा होगा, कुछ सेवा में भी बिजी होंगे। पर जहाँ की भी कन्याएं हो, है तो पश्चिम उड़ीसा की, क्योंकि कई सेंटर्स खाली पड़े हुए एक बहने रहते हैं। इसलिए इस स्वर्णिम अवसर पर हम यही शुभकामना करते हैं। लौकिक में कन्यादान महादान करते हैं, माँ बाप अपना अपना जो भी यहाँ बैठे हैं ना कन्याओं की, ये सोचे हमको भी अपनी सेवा में कन्या को दान देना, ये भी बहुत बड़ी दुआओं की पात्र बनेगी। सुना, अपनी अपनी कन्याओं के लिए मोह ममता को रखेंगे तो कन्या नहीं निकल सकते हैं। जितना हम कन्याओं को सेवा में, या माताएं भी अपने अपनी जंजाल से, कर्म बंधन से थोड़ा मुक्त होकर के सेवा में अपना समय दान देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बाबा की नाम रोशनी कर सकते हैं, बाबा की उम्मीद को पूरा कर सकते हैं। बाबा ने जो माताओं को इतना ऊंचा सम्मान दिया है, वो साकार कर सकते हैं। तो आज हम सभी इस श्रेष्ठ संकल्प इस सुनहरी पल पर जरूर ले। क्या हम जरूर है सारे दिन की दिनचर्या में कुछ समय सेवार्थ समय देना है, और बैलेंस पूर्ण स्थिति को बजाय रखते हुए ब्लेसिंग की अधिकारी बनना है। जब इतना हम दुआओं की पात्र बनने की पुरुषार्थ करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी पुरुषार्थ की गति तीव्र से तीव्र होता जाएगा। तो हम सभी बाबा की दिल जीतने वाले, बाबा की मन जीतने वाले, दिल जीतने वाले, दिलाराम की दिल जीतने वाले है ना, इसलिए दिल की आश को पूरा करना ही है, ये हमारी शुभ इच्छा शुभ आशा है। बाकी आप सभी को जरूर है कि भूख लग रहा होगा, है ना? भूख नहीं लग रहा है? हाँ, सभी को भूख नहीं लग रहा है? टाइम हो गया ना, 1:30 बज गया ना, 1:30 बजे 1:15 बज गया। हाँ, तो आप सभी को मिल करके ऐसा लग रहा है कि हम यहीं बैठे रहे, आप लोग सुनते रहे, हम सुनाते रहे, लेकिन समय की सीमा है। जो भी जहाँ से आए हैं बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत धन्यवाद हो। इतने दूर दूर से भाग भाग के आए हैं। सुशीला बहन की बहुत दिल की इरादा उम्मीद थी कि देवगढ़ कब आएंगे कब आएंगे। यहाँ की भाई बहनों ने बहुत बार हमको बोला है, कुसुम बहन, मोहन भाई, बाकी भी भाई बहनें, दया भाई नहीं दिखाई दे रहे हैं, है नहीं, सभी भाई बहनें, सहदेव भाई भी तो निकाल रहे हैं फोटो। तो सभी बहुत दिल से सेवा किया है, इसलिए सभी जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट जो किया है, सभी को मेरी दिल की दुआएं के साथ साथ बहुत 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 धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। ओम शांति।